जय गुरुदेव। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त पुस्त और मंगल में होंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बात। तो दोस्तों, अब तक हमने भगवत प्राप्ति के बारे में थोड़ा समझा था। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अधिदेव क्या है? अधिभूत क्या है? अधिभूत का मतलब द नेचर अराउंड अस। अधिजग का मतलब द ब्रह्मा इनसाइड आवर हार्ट, है ना? परमात्मा जो अपने हृदय में है। अधिदेव का मतलब खुद भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप। तो ऐसे कुछ प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे थे। आइए इसके आगे चलते हैं। सर्वदराणि संयम स मनोहृदय निरदश्च मूर्धानश्य प्राणमनिस्थित योग धारणम। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से व्यक्त का योग की स्थिति योग धारण कहा जाता है। और इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने योग में स्थापित करता है। इस प्रोसेस को अष्टांग योग के बारे में क्या बताया कि आपको क्या है, अपने मन को कंट्रोल करना है और सारी इंद्रियों को आपको बंद करना है। और आपको मन को, यानी जब आप मरने वाले हो तो उस समय आपको अपने मन को भगवान श्री कृष्ण पे केंद्रित करना है। अगला श्लोक। ओम इत्तेकाक्ष ब्रह्मा व्यारं मामन्यसुरं यः प्रत्यक्षितेन यति परमां गतिम्। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करने यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को कहा जाता है। यानी जब कोई इंसान मरने वाला होता है ना, जब उसका लास्ट टाइम होता है, तो उस समय यदि कोई इंसान भगवान का चिंतन करता है और उस समय ओंकार करता है, यानी ओम इस तरीके से यदि वो बोलता है, तो वो आध्यात्मिक लोक में जाता है। अगला श्लोक। अनन्य चेता सतम यो मा स्मृति नित्यश तस्म्याम सुलभम पार्थ नियुक्त योगी। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ये भगवान ने इसमें ये साफ साफ बोला है कि जो भी भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, यानी मुझको याद करता है ना, उसके लिए मैं सदैव उसके साथ में रहता हूँ। स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वो मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यानी भगवान ने कहा कि जो मेरी भक्ति करेगा, है ना, मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। और जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है हर समय, है ना। अब देखिए, आज के टाइम पे ना आपको अष्टांग योग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, व्यवहारिक नहीं है। अर्जुन ने खुद इस बात को माना कि अष्टांग योग करना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैं इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ? तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बोला कि देख, अष्टांग योग करना तो देख बहुत मुश्किल है, तो इससे बचने के लिए तू मेरी भक्ति कर, है ना, मेरा स्मरण कर, अपने अनन्य भाव से मेरा ध्यान कर, तो उससे तेरे को सारे फल मिल जाएंगे। भाई देखो, अष्टांग योग से जो तेरे को सिद्धि प्राप्त करने से जो भी तेरे को फल मिलेगा ना, वो सेम टू सेम देखो सारे फल मेरी भक्ति करने से, मेरा नाम लेने से, हरे कृष्ण हरे राम ये नाम लेने से तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। बस तू ये कर। और आज के कलयुग के ज़माने में देखो दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और ये मेथड क्या है, बहुत आसान भी है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सुबह-शाम आपको भगवान का नाम स्मरण करना है और सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अगला श्लोक। मामुपेते पुनर्जन्म दुःखालय में शाश्वतम् नान्य प्रवृत्ति महात्मन् संसाधि परमागता। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। भगवान यूं कहते हैं कि जो महापुरुष है, जो भक्ति योगी है ना, वो कभी भी इस संसार में लौटते नहीं है। अब ये संसार क्या है? ये संसार है ना, एक प्रिजन है। प्रिजन कैसे है? मान लीजिए आप कोई गलती करते हैं ना, तो पनिशमेंट कौन देता है? गॉड देता है। आपको भगवान आपको पनिशमेंट देता है और वो वापस से आपको जन्म मरण की साइकिल में वापस से भेज देता है। लेकिन जो योगी है, जो मेरा ध्यान करते हैं, हमेशा मेरा स्मरण करते हैं ना, वो लोग मुझको प्राप्त होने के बाद कभी भी इस जन्म मरण की साइकिल में वापस से नहीं आते।
तो ये वाली बात भगवान समझाना चाह रहा है कि देख, ये जो संसार है ना, भौतिक जगत, ये एक प्रिजन की तरह है। और प्रिजन ऐसा है कि तूने कुछ गलती करी, जब तेरी डेथ होगी उसके बाद तेरा कार्मिक अकाउंट तेरा चेक किया जाएगा कि तेरे कर्मा कैसा है। उसके अनुसार तेरी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा। यानी यदि तूने जीवन भर यदि तूने मेरी भक्ति करी है, तूने मेरा स्मरण करा, तो भगवत धाम को प्राप्त होगा। और तू इस दुखालय, इसमें एक शब्द यूज किया है, दुखालय। दुखालय कैसा मतलब कि देखिए, इस संसार के हर एक चीज को दुखालय बताया है, क्योंकि ये इस चीज का सुख क्या है, यहाँ पे टेम्पररी है। यहाँ पे सुख क्या परमानेंट नहीं है। तो इस संसार को बताया गया है कि ये दुखालय है ना। तो भगवान यूं कहना चाह रहे हैं कि मेरी स्मरण कर, मेरी भक्ति कर, और उसके बाद मेरे धाम को प्राप्त हो। अगला श्लोक। अब्रह्मः भूम्नविश्वलोको पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नियंत्रण सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये भगवान क्यों कहना चाहते हैं कि ये जो भौतिक जगत वो जगत है ना, यहाँ पे जन्म और मरण का चक्कर तो लगा ही रहता है। मतलब तू मरेगा, उसके बाद तेरा कार्मिक बैलेंस तेरा तेरा चेक होगा कि तूने अच्छे कर्म करे, तूने कितने सकाम कर्म करे और तूने कितने बुरे कर्म करे। उसके अनुसार तेरी आत्मा को नया शरीर मिलेगा। तो ये लाइफ डेथ का साइकिल तो चलता ही रहेगा। लेकिन इससे बचने के लिए यदि तू मेरा स्मरण करेगा, यदि मेरी भक्ति करेगा, तो तू मेरे धाम को प्राप्त होगा और तू इन सब चक्करों से मुक्त हो जाएगा। अगला श्लोक। शस्त्रयुगपर्यन्ते मृत्य ब्राह्मणो विदुः रात्रियुग त्रिहोरत्रिविदो जना। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यानी गणना के अनुसार क्या है, 1000 युग मिलते हैं ना, तब जाके ब्रह्मा का एक दिन होता है। सेम टू सेम रात्रि भी होती है। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे आप देना ध्यान कि जो कलयुग होता है ना, वो होता है 4,32,000 साल का। उसके बाद आता है हमारा द्वापर युग। द्वापर युग का मतलब क्या है, 2x। तो वो बन गया 8,64,000 साल का। उसके बाद आता है हमारा त्रेता युग। तो त्रेता युग की वैल्यू कितनी होगी, 3x, यानी कलयुग का तीन तीन गुना। उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 12,96,000। लास्ट में कौन सा आता है, वो सतयुग। और सतयुग की वैल्यू कितनी होगी, 4x ऑफ कलयुग। तो यानी कितनी बनेगी, 17,28,000। अब यदि मैं इन सबको कैलकुलेट करूं और इन सबको मैं टोटल करूं, तो वो बन जाएगा 10x, x, 2x, 3x और 4x। और वहां पे कितनी वैल्यू बनेगी, 43,20,000 साल। ये बहुत बड़े साल है ये। तो यानी चारों युग मिला के कितने साल बन जाते हैं, 43,20,000 साल। अब क्या होता है, ब्रह्मा के क्या है, 14 मनु होते हैं, है ना। मतलब जो ब्रह्मा का जो टाइम होता है ना, उसके अंदर होते हैं 14 मनु। और एक मनु में कितनी होती है, 71 साइकिल। और एक साइकिल के अंदर कितना आता है, जो एक बार जो युग कंप्लीट होता है ना, उसको मानते हैं एक एक साइकिल। तो ऐसी आती है 71 साइकिल एक मनु में। और ऐसी कितनी होती है, ऐसी होती है 14 साइकिल, है ना। तो 14 × 71, ये लगभग लगभग अराउंड 1000 के लगभग पड़ता है। तो इसलिए से इस श्लोक में बताया गया है कि किस किस तरीके से 1000 युग, यानी 1000 बार साइकिल चलती है, उनको मानते हैं ब्रह्मा का एक दिन। वैसे ही सेम टू सेम रात्रि भी होती है। अव्यक्तदाशक्त्य सर्वां प्रपञ्चवत् गैरागमे रात्रिगमे पल्यन्त्रे तत्रैवान्नम संज्ञके। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ से सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वह पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाता है। अगला श्लोक। भूतग्राम से एवं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रग्रमेवश्य पार्थ प्रवृत्ति ग्रह राग में। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है वह असहायक विलीन हो जाता है। तो थोड़ा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो ब्रह्मा का दिन आया है ना, तो ब्रह्मा का दिन आते ही क्या है, जो जीव होता है उसके कार्मिक बैलेंस के अनुसार उसकी आत्मा को शरीर मिलता है। और जैसे ही ब्रह्मा की रात आती है,
तो विष्णु जी कंट्रोल करते हैं और सबके सब सारे के सारे जीव विष्णु जी के पास चले जाते हैं। तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं और इसमें ये बताया गया। अगला श्लोक। प्रस्तिस्मातु भावो न भावो व्यक्ति व्यक्ति न सनातना ये सर्वेषु भूतेषु न सशर्त से न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है और इसे व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। यानी कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यानी भगवान श्री कृष्ण की जो शक्ति है ना, वो दिव्य है और शाश्वत है। अगला श्लोक। अव्यक्तक्षर स्माहु परम गतिम यम प्रामे न निर्वृतेन तदा परमम ममम। जिस वेदांती अपरकृत तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पे कोई वापस नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। यानी क्या है ना, आप हमेशा डेथ और बॉर्न की साइकिल में फंसे रहते हो, लेकिन एक बार आप परम धाम में चले गए ना, आपको यदि भगवत धाम की प्राप्ति हो गई ना, तो आप वापस से इस जेल में नहीं आओगे। जेल का मतलब क्या है, ये भौतिक वर्ड। आप वापस से इस जेल में लौट के नहीं आओगे। आप हमेशा भगवान के पास रहने वाले हो और उनकी भक्ति करने वाले हो। अगला श्लोक। पुरुषं स पर पार्थ भैक्तता लभ्य संतव्या यस्यान्त स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। अगला श्लोक। यत्र काले त्वनावृत्तिमावतिं चैव योगिन प्रयाता यान्ति तत् कालं वृक्षसि भरतवर्षः। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है और अथवा नहीं आता है। यानी आने वाले अगले जो 3 श्लोक है ना, उसके अंदर भगवान ने बताया कि योगी की जब डेथ होती ना, तो वो किस किस समय पे वापस से आ जाता है, और किस किस समय जब वो उसकी डेथ होती है तो वो परम धाम में चल जाता है। तो ये सिर्फ योगीज के लिए है ना। अगला श्लोक। अग्निज्योतिरिह शुक्रं शशमाशा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो ब्रह्म जो परब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वह अग्निदेव के प्रभाव से प्रकाश में दिन के शुभ अक्षर में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पे उसे परम ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यानी जब सूर्य उत्तरायण में रहता है ना, तो उस समय यदि कोई योगी मरता है, तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। अगला श्लोक। और उत्तरायण का मतलब क्या रहता है कि ये मान लो मकर संक्रांति से लेकर आपका जुलाई तक, आपकी जुलाई है वो एंडिंग तक, और अगस्त से लेकर दिसंबर तक क्या रहता है, दूसरा रहता है। आने वाले अगले श्लोकों में बताएंगे। धूमो रात्रिस्तक्ष्णं शशमाशा दक्षिणानम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिष योगी प्राप्य निर्वर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिग्बंध होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो यानी जो योगी धुएं रात्रि और कृष्ण पक्ष के अंदर दक्षिणायन में दिग्बंध होता है, यानी जो दक्षिणायन में दिग्बंध होता है, यानी उसका समय क्या है, अगस्त से लेकर दिसंबर तक का उनका जो समय है, उसमें कोई दिग्बंध होता है धुएं में और रात्रि में, वापस से चंद्रलोक के पास जाते हुए वापस से पुनः पृथ्वी में प्रवेश करता है। अगला श्लोक। शुक्ल कृष्ण गति होते जगति शाश्वते मते एकया यात्रवन्ते वृत्त मम्मे या वृत्ति मुक्त पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर वापस आता है।
अगला श्लोक। नेति सुति पार्थ जान्य योगी मोहाति कृष्ण तस्मात् कालेषु योग युक्त भवार्जुन। हे अर्जुन, यह यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्ग को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते। अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो। यानी भगवान का कहने का मतलब ये है कि ये जो मार्ग है ना, ये सिर्फ योगियों के लिए है। अब भक्त क्या है, इन दोनों मार्ग को जब वो जानते हैं, लेकिन वो फिर भी इससे अटैच नहीं होते। कई तो लोग क्या कैलकुलेशन करते हैं, यानी उनके पास क्या है, इच्छा वरदान होता है कि वो कब अपना शरीर त्यागेंगे। तो उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे वो क्या है, उत्तरायण में अपना शरीर को त्यागते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट क्या है, आप मत करो कैलकुलेशन, आप कुछ मत करो, आप सिर्फ भगवान का स्मरण करो, भगवान की भक्ति करो, श्री हरि नाम कीर्तन करो, और सब मैं संभाल लूंगा, सब मैं देख लूंगा। तू सिर्फ ये कर, और वो भक्त कभी मोहग्रस्त नहीं होते। अगला श्लोक और आखिरी श्लोक इस अध्याय का। वेदेषु यज्ञेषु कृपशु चैव दानेषु युक्तफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्त्ववर्धं विदित्वा योगे परम स्थितमतो चाप्यहम्। जो व्यक्ति भक्तिमान स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों को प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। यानी भक्ति योग करने वाला जो इंसान है ना, उसको सब कुछ मिलेगा। और ये जो वेदांत है, ये जो तपस्या है ना, और जो दान, जो दार्शनिक है, ये सब चीज क्या है, साइड प्रोडक्ट्स है। यानी ये सब चीज क्या है, साइड फल है। यानी आपने भक्ति योग कर ली ना, तो आपको ये सब साइड प्रोडक्ट्स ना आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे मेन क्या है, भगवान की भक्ति करना। भगवान बार बार अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं कि तू कर्म भी कर, और कर्म करने के साथ मेरा स्मरण करते हुए मेरी भक्ति भी कर। तेरे को ये जो सारे जो अष्टांग योग है, और ये जो योगियों वाला ये जो मार्ग है, इसको चुनने की देखो नीड नहीं है, क्योंकि ये रास्ता क्या है, व्यवहारिक नहीं है। तेरे लिए सबसे सिंपल क्या है, और तेरे लिए क्या, कलयुग में रहने वाले हर इंसान के लिए सबसे सिंपल चीज क्या है, वो सिर्फ भगवान का भजन करे। सिंपली सिंपली भगवान को ध्यान रखते हुए भगवान का भजन करे और उनकी भक्ति में लगा रहे। तो यही सबसे श्रेष्ठ है। गीता हमको ये सिखाती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान की भक्ति करना, है ना। तो भगवान उसको रास्ता बता रहे हैं कि सबसे सिंपल क्या है, भक्ति करना। यदि तूने मेरी भक्ति करी ना, तो तेरे को ये सारे के सारे फल तेरे को मिल जाएंगे, जो योगी अष्टांग योगी से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, है ना, जो वेदांत से करते हैं, जो यज्ञ से करते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय में मेरा स्मरण कर और मेरी भक्ति कर। तो दोस्तों, इस अध्याय के लिए इतना ही। ये एंडिंग है इस अध्याय की। इस अध्याय में हमने ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि जैसे ब्रह्म क्या है ना, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, अधिदेव क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि भगवान श्री कृष्ण थोड़ा ब्रह्मा के बारे में बता रहे हैं कि ब्रह्मा का एक दिन 1000 युग के बराबर होता है। उसके बाद भगवान ने योगी वाला मार्ग बताया कि कौन सा योगी किस समय जब अपना शरीर को त्याग करता है, तो उसको कौन सा धाम उसको प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान ने साफ साफ बोला कि तू ये सब कुछ मत कर, ये सब क्या है, व्यवहारिक मार्ग नहीं है, ये सब तेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान का स्वभाव क्या अलग अलग रहता है। समझने की इस बात को कोशिश करना, गीता का जो वो धरातल है ना, वो हर एक पर्सन टू पर्सन के लिए अलग अलग है। यानी आपका स्वभाव कैसा है, उसके बेसिस पे आप कर्म करते हो। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप, मैं और दुनिया का कोई सा भी इंसान है, कि भगवान को याद करते हो, यदि आप अपना कर्म और कर्तव्य करते हो, तो आप निष्काम कर्म करते हो, और आप कहीं ना कहीं आप भगवान के धाम को प्राप्त होंगे। भगवान ने आगे भी बताया है, मरते समय यदि कोई मेरा स्मरण करेगा ना, यदि उसके अंदर मेरा भाव रहेगा, तो वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। अगला जो अध्याय होगा वो 9वां अध्याय होगा, और हम कल से इसकी चर्चा करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ आप बहुत सारे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग आप इस चैनल को देखें और गीता के ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, गीता का ज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ना
कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सब अर्जुन हैं। हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टक फील करते हैं। तो ये गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है। ये गीता आपके मन के तारों को जोड़ने वाली किताब है। यानी आपके जो तार जो बिगड़ चुके हैं ना, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में रुकावट फील करते हो, उन तारों को सही ढंग से जमाने का काम कौन करती है? भगवान श्री कृष्ण की वाणी, यानी भगवान श्री कृष्ण की बातें और ये गीता। गीता में जो लिखा है ना, 100% सत्य है। आप बिलीव करो इस बात का, भगवान का नाम लेने से आपको कितना आनंद मिलता है। और भगवान का नाम क्या, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से आपको कितना मधुर आनंद मिलेगा, आप खुद इस बात को महसूस करो। तो थोड़ा सा इस चीज में अपना ध्यान दो, चैनल से जुड़ो, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस चैनल को देखने का प्रयास प्रयास करो, शेयर करो। और जो नॉलेज आपको मिलती है ना कहीं आप उसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए, सारी बातों का सार ये है, अभी तक हमने 8 अध्याय पढ़ लिए, और मेन सार यही निकल के आता है कि भगवान हर अध्याय में अर्जुन को यही बात समझा रहे हैं कि देख, सबसे मेन चीज क्या है, कर्म और कर्तव्य करना। यानी वो तू कभी मत छोड़, तेरा जैसा स्वभाव है ना, उसके बेसिस पे तुझको कर्म करने हैं। साथ के साथ मेरा ध्यान भी करना है, यानी मेरा स्मरण भी करना है ना। मेरा स्मरण करते तू अपना कर्तव्य का पालन कर। ठीक है। फिर गीता आपको ये भी सिखाती है कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा है, यानी सबसे बेस्ट क्या है। सबसे बेस्ट है निष्काम कर्म करना, यानी लाभ हानि, है ना, और सक्सेस फेलियर की चिंता ना ना करते हुए सिर्फ एक्शंस पे फोकस करते हुए भगवान का स्मरण के साथ साथ अपने कर्तव्य और कर्म की पालना करना। अभी तक देखो, 3 लोग सबसे इम्पोर्टेंट इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, जहाँ तक मैं गीता में समझ पाया हूँ ना। 3 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि जहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। एक तो अर्जुन, एक भगवान श्री कृष्ण खुद, और एक दुर्योधन। जो युद्ध के उस तरफ है दुर्योधन, वो विचारहीन है, बहुत खुश हो रहा है। अरे वाह, युद्ध लड़ने को मिलेगा, अरे वाह मजा आएगा, मैं फाइट करूंगा, मैं हराऊंगा, मैं जीतूंगा। और जो युद्ध के इस तरफ है वो अर्जुन, वो सामर्थ्य है, उसके अंदर पूरी पावर है कि वो दुर्योधन का हरा सकता है, दुर्योधन की पूरी सेना को हरा सकता है। लेकिन फिर भी सप्रेस्ड कौन है, अर्जुन है, जो कि उनके पास क्या है, एक शक्ति है। शक्ति किस चीज की है, पावर ऑफ थॉट, यानी वो विचार कर सकते हैं। और जो विचार कर सकता है ना, जो इंसान झूठ सकता है, जो इंसान स्ट्रगल कर सकता है अपने विचारों में, वही इंसान जीत सकता है। उनमें क्यूरोसिटी आई है। किस बात की क्यूरोसिटी है, कि यार मैं अपने दोस्त लोग, अपने भाई लोग, अपने मित्र लोग और अपने सगे संबंधियों का मैं वध कैसे करूं। तो इस चीज को पूर्ण तरीके से जो अर्जुन की जो दुविधा है ना, उसको दूर करने का काम गीता करती है। और कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ और ये मानता हूँ कि हमारे जीवन में भी हम इन सब चीज से फंसे हुए हैं। हमारे जीवन में कोई द्रोणाचार्य, कोई कृपाचार्य नहीं है, लेकिन अटैचमेंट बहुत सब चीजों से है। और अटैचमेंट होने के बाद क्या है, हमको क्या है, कॉन्टेम्पलेशन क्या हो जाता है उन सब चीजों का, यानी वो चीज हमको चाहिए ही चाहिए। कॉन्ट्रिब्यूशन के बाद क्या है, हम एक बार जिस चीज की डिमांड करने लग जाते हैं ना, तो वो चीज क्या है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है। और हावी होने के बाद हमको आता है गुस्सा, और गुस्सा होने के बाद हमारा फॉल डाउन स्टार्ट होता है। तो आपको सेपरेट करती है ये किताब, टीचिंग देती है, आपको लर्निंग देती है कि किस तरीके से आप इस संसार में रहो। अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, जो आपको प्रकृति से मिला है ना। उसके साथ साथ भगवान का ध्यान करते हुए आप भगवत धाम की प्राप्ति में, आप भगवत धाम को प्राप्त हो। और उसके साथ साथ आप अच्छे कर्म भी करो, यानी अच्छे काम काम भी करो। तो वो कैसे करोगे, इस गीता की टीचिंग से। गीता को बार बार पढ़ो, रिवाइज करो उसको। ये जो मैं कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कर्म योग, ज्ञान योग। यदि आप एक स्टूडेंट हो और यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हो जीवन में, आप कहीं स्टक हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि कर्म योग को जानने के बाद आपको अपनी लाइफ के बहुत सारे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि कर्म योग आपको यही समझाता है, कर्म तो कर, लेकिन कर्म के फल में आसक्त मत हो।
कभी बार बार ये मत सोच कि ये कैसे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। तेरा काम है करने का, उसकी तरफ जाने का। ऐसा नहीं कि भाई तू उसकी तरफ सोच सोच के अपने आप को डिप्रेस करे। और इस बात को हमेशा रखना ध्यान दोस्तों, कि आप अपने आप को जब सप्रेस करते हो ना, तो उसका कुछ टाइम बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, ब्लास्ट होता है। आप अपने आप को रोक के रखोगे ना, तो कुछ टाइम बाद आप ब्लास्ट होने वाले हो। अपने आप को दबाओ मत, क्योंकि आप ये देखो, we are energies, we are energies, we and energy is neither created nor destroyed. तो आप जब अपने आप को सप्रेस करते हो ना, तो आप अपनी शक्ति का दमन तो कर ही नहीं सकते, तो किसी और एंगल से वो बाहर आती है। तो जब आप कहते हो कि यार मैंने त्याग त्याग किया, तो शरीर के लेवल पर तो आपने त्याग त्याग किया, लेकिन आपने मन के लेवल पर कभी त्याग ही नहीं करा। तो आपने अपने आप को सप्रेस्ड किया है। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी किसी और रूप में, किसी और इंद्रिय पे वो हावी होगी, और उस समय आपका शरीर आप पे हावी होगा। अब देखो, जब न्यूज़ पढ़ता हूँ कि जब कोई बाबा या फिर कोई संत कोई बुरे काम करते हुए पकड़ा गया, तो ये क्या है यार? हैं? ये क्या चीज़ है? इसका मतलब ये है कि शरीर के धरातल पे कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन मन के धरातल पे कंट्रोल नहीं हुआ। तो आप ये समझो, जैसे एक रबर की बॉल है, आप इसे यूज़ करोगे, इसे यूज़ करने के बाद वो रबर की बॉल किसी और डायरेक्शन में फैलेगी, तो आपने अपने आप को सप्रेस्ड किया। तो उस समय आपका शरीर आप पे हावी हो गया, और आप किसी कृपाचार्य में, किसी मतलब किसी पापाचार्य में आप, और किसी पाप के किसी कार्य में आप पाए जाते हो। तो ये बहुत गलत है। आप कभी त्याग होने की आप इच्छा करो ही मत जीवन में। आप ये सोचो कि मुझको हमेशा अपना कर्म और कर्तव्य 100% निष्ठा, फेथ और सरेंडर के साथ में करना है। और हमेशा भगवान श्री कृष्ण, भगवान मेरे साथ में है। साथ में क्या, वो आपके हृदय में है, आपके हृदय में है। क्योंकि मैंने आपको क्या समझाया था, कि भगवान कौन है, अधियज्ञ है। अधियज्ञ क्या मतलब है, एक परमात्मा जो आपके हृदय में सदैव स्थित रहता है। तो बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो, सभी चीज आपके अंदर है ना। थोड़ा सीखो, समझो, और इस ज्ञान से जुड़ने का, मैक्सिमम से मैक्सिमम जुड़ने का प्रयास करो। इसी के साथ, जय हिंद, जय भारत।